कभी सोचा है पहाड़ कैसे खिसकते हैं? आज हम इसी शक्तिशाली प्राकृतिक प्रक्रिया यानी मास वेस्टिंग को समझने वाले हैं, जो यूपीएससी के भूगोल पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये सवाल पहाड़ों को क्या हिलाता है, ये सिर्फ कोई कविता की लाइन नहीं है, बल्कि ये भूगोल का एक बुनियादी सवाल है। और इसका जवाब छिपा है मास वेस्टिंग में, वो प्राकृतिक शक्ति जो हमारे आसपास की जमीन को लगातार हर पल एक नया आकार दे रही है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि मास वेस्टिंग है क्या, फिर देखेंगे कि इसके पीछे कौन सी ताकतें काम करती हैं, ये कितने तरह का होता है, इसके असल ट्रिगर क्या है, और सबसे ज़रूरी, ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, इसकी परिभाषा। देखिए, मास वेस्टिंग को समझना मतलब ज़मीन कैसे बनती बिगड़ती है, इसका एक बड़ा राज समझना। एकदम आसान भाषा में कहें तो मास वेस्टिंग का मतलब है चट्टान, मिट्टी और मलबे का ढलान पर नीचे की तरफ खिसकना। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से। यहाँ पर कोई नदी, कोई ग्लेशियर या हवा, कोई और एजेंट नहीं है, बस सीधा गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव। तो सवाल ये उठता है कि कोई ढलान टिकी कैसे रहती है और फिर अचानक खिसक क्यों जाती है? असल में हर ढलान पे ना एक तरह की जंग चल रही होती है, दो ताकतों के बीच। इसको ना एक रस्साकशी के खेल की तरह इमेजिन कीजिए। एक टीम है जो हर चीज को नीचे खींचना चाहती है, इसमें कौन है? ग्रेविटी और ढलान की तेजी। और दूसरी टीम है जो उसे रोके रखना चाहती है, इसमें है जमीन का घर्षण, मिट्टी की अपनी पकड़ और पेड़ पौधों की जड़ें। अब जिस पल खींचने वाली टीम भारी पड़ गई, बस खेल खत्म और मास वेस्टिंग शुरू हो जाता है। यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, एंगल ऑफ रिपोज। सोचिए, आप सूखी रेत का एक ढेर बना रहे हैं। एक पॉइंट आएगा जब और रेत डालने पर वो फिसलने लगेगी, है ना? बस वो जो सबसे तीखा एंगल है जिस पर रेत टिकी रह सकती है, वही है उसका एंगल ऑफ रिपोज। हर चीज का, मिट्टी का, बजरी का अपना अपना एंगल ऑफ रिपोज होता है, और जैसे ही ढलान उससे ज्यादा हुई, मतलब खतरा। अच्छा, एक बात और, सारे मास मूवमेंट एक जैसे नहीं होते। कुछ इतने धीमे होते हैं कि पता ही नहीं चलता, और कुछ पलक झपकते ही तबाही मचा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनको कैसे बांटा जाता है। अब ये जो टेबल है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मूवमेंट्स को दो चीज़ों के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। पहला, खिसक क्या रहा है, और दूसरा, कितनी तेजी से खिसक रहा है। जैसे क्रीप मतलब मिट्टी का एकदम धीरे धीरे सरकना, लैंडस्लाइड जिसमें मलबा या चट्टान तेजी से नीचे आते हैं, और फॉल मतलब चट्टान का हवा में सीधा नीचे गिरना सबसे तेज। चलिए क्रीप की बात करते हैं। ये इतना स्लो होता है कि आप इसे होते हुए देख ही नहीं सकते, लेकिन इसके सबूत हर जगह हैं। कभी किसी पहाड़ी ढलान पर टेढ़े हुए पेड़ या झुके हुए बिजली के खंभे देखे हैं? वो इसी धीमी लेकिन लगातार चलने वाली ताकत का नतीजा है। लैंडस्लाइड, ये शब्द तो हम सब ने सुना है ना? खासकर जब मॉनसून में हिमालयी इलाकों से खबरें आती हैं। असल में ये एक जनरल टर्म है जिसके अंदर कई तरह के तेज मूवमेंट आते हैं, और हाँ, ये अक्सर बहुत खतरनाक साबित होते हैं। और आखिर में है फॉल। ये सबसे ड्रामेटिक और सबसे तेज है। सोचिए, एक बड़ी सी चट्टान अचानक अपनी जगह से टूटती है और फ्री फॉल करती हुई नीचे गिरती है, एकदम सीधा हवा में। इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या होता है और कैसे होता है, पर सवाल ये है कि होता क्यों है? मतलब एक ढलान जो सालों से शांत है, वो अचानक क्यों खिसक पड़ती है? चलिए इन ट्रिगर्स की बात करते हैं। देखिए, इसके कई बड़े ट्रिगर्स हैं। पहला और सबसे आम, भारी बारिश। पानी मिट्टी के कणों के बीच की पकड़ को कमजोर कर देता है। 2013 में केदारनाथ में जो हुआ, वो इसका एक भयानक उदाहरण है। दूसरा, ढलान का जरूरत से ज्यादा खड़ा हो जाना, चाहे वो नदी के कटाव से हो या फिर हमारे सड़क बनाने से। तीसरा, भूकंप। जमीन का कांपना ही काफी है चीजों को हिलाने के लिए। और चौथा, पेड़ों का कटना। जब जड़ें ही नहीं रहेंगी जो मिट्टी को पकड़ कर रखें, तो क्या होगा? ठीक है, तो ये सारी कहानी तो समझ आ गई, लेकिन असली सवाल, यूपीएससी के लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है? इसका क्या मतलब है एग्जाम के लिए? देखिए, प्रीलिम्स में फिजिकल ज्योग्राफी का ये कोर टॉपिक है, सीधा सवाल आ सकता है।
और मेंस में? अरे वहाँ तो ये हर जगह है। नेचुरल डिजास्टर्स, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब जीएस पेपर्स में इसका लिंक है। इतना ही नहीं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग पर सवाल आते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए, तो इसकी समझ के बिना आप एक अच्छा जवाब लिख ही नहीं सकते। एक बहुत अच्छी कहावत है जो इस पूरी बात को समेट देती है। प्रकृति तो बस ढलान देती है, पर उस पर तबाही का मंच अक्सर इंसान ही सजाता है। कितनी गहरी बात है ये। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। जैसे जैसे इंसान इस धरती का चेहरा बदल रहा है, अपनी सड़कें, अपने शहर बना रहा है, क्या हम ही इन प्राकृतिक आपदाओं के सबसे बड़े ट्रिगर बनते जा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।